आज रुदन कर रहे हैं कि मेरे कारण मेरी पूरी प्रजा की माताएं बांधे हो गई हैं, विधवा हो गई हैं। मैं कितना अभागा हूं कि मैंने इन्हीं हाथों से अपनी सारी माताओं को विधवा बना दिया। भगवान ने सोचा कि यदि मैं इसे समझाऊंगा तो ये नहीं समझेगा। भगवान ने पांचों पांडवों को साथ में लिया और साथ में लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। भीष्म पितामह के पास गए, सभी ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। और कुंती मैया भी जाती हैं, द्रौपदी मैया, सभी ने प्रणाम किया। भीष्म दादा पूछते हैं, क्या तुम्हारे साथ वो टेढ़ी टांग वाला नहीं आया क्या? तो भगवान भी आगे आकर के कहते हैं कि दादा प्रणाम। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारे सामने तो खड़े हो जाएं, हमारी दृष्टि आपके ऊपर पड़ती रहे। और यहाँ पर भगवान सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि दादा आप हमारे भाइयों को कुछ ज्ञान दीजिए। अनेक प्रश्न किए यहाँ पर, धर्म अर्थ काम के बारे में, मोक्ष के बारे में सब कुछ बताया, ग्रस्त जीवन में कैसे जीवन निर्वाह करना चाहिए सब कुछ बताया। और लास्ट में भीष्म पितामह कहते हैं कि एक बात बताओ, आपने हमसे इतने प्रश्न पूछे, मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन एक बात आप बताइए, आप इनको जानते हैं? भगवान सामने खड़े थे। किसी ने कहा कि हाँ जानते हैं, ये तो हमारे मामा के बेटे हैं, हमारे भाई जैसे हैं। अर्जुन से पूछा, अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे मित्र के जैसे हैं, मेरा रथ भी हाँकते हैं, इसलिए मेरे सारथी भी हैं। नकुल सहदेव से पूछा, नकुल सहदेव कहने लगे मेरे बड़े भ्राता हैं। सभी ने कोई ना कोई रिश्ता बताया। भीष्म पितामह कहते हैं ना ये किसी के भाई हैं, ना किसी के मामा के लड़के हैं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा खड़े हैं तुम्हारे सामने। और आज तक जितने युद्ध में मारे गए वो तुम्हारे हाथ से एक भी नहीं मारे गए, सब के सब इनके ही हाथों से मरे हैं। बस देखने में तुम आते थे लेकिन वध ये करते थे, क्योंकि पूरा युद्ध वरवरीक ने देखा था। वरवरीक ने भी पांचों पांडवों को बताया था कि धनुष बाण चलाते आप दिखाई दे रहे थे, लेकिन काम तो कोई और कर रहा था। इसी प्रकार से भागवत कथा या राम कथा का है, कथा करते तो कोई भी दिखाई देगा, लेकिन जो भी बाड़ी से निकलता है वह नारायण उपवाच होता है या नारद जी का उपवाच होता है, साक्षात भगवान बोलते हैं। तो आज यहाँ पर सुंदर ज्ञान दिलवाते हैं और भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु जिसके साथ आप हैं उसका कौन बाल बांका कर सकता है। जब यहाँ पर दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा आकर के कि आप पांडवों से प्रेम करते हैं, उनसे आप खेल खेल रहे हैं, उनसे युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। यदि आप युद्ध लड़ रहे होते तो अभी तक पांचों में से एक भी नहीं बचते। तो यहाँ पे भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि तुम अपनी पत्नी को भेजना, जब मैं संध्या वंदन करके उठूं मैं तुम्हारी पत्नी को वरदान दूंगा और कल के दिन, कल आप देखना आकर के यहाँ पर अर्जुन जीवित नहीं बचेगा। और ये बात भगवान को पता थी, रात्रि का समय था। महाराज अर्जुन के पास सबसे पहले जाते हैं, तो अर्जुन के पास देखते हैं कि अर्जुन बढ़िया संध्या वंदन करके भोजन करने को जा रहे हैं। अर्जुन से कहा कि आपको एक बात याद है कि भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली है कि कल का सूर्य अर्जुन नहीं देख पाएगा। जैसे युद्ध प्रारंभ होगा तो यहाँ पर भीष्म पितामह उसको आपको मार देंगे।
तो आज भगवान से कहते हैं अर्जुन, कहते हैं कि किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है और जिसका सर, आपका सर हाथ है मेरे सर पर, तसल्ली दिल में रहती है। हमें किस बात की चिंता करना है जब हम आपके शरण में पड़े हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। भीम दादा को देखा, वो भी खा पी करके बढ़िया मस्त चद्दर तान के सो रहे महाराज। पांचों भाई बढ़िया चद्दर तान के भोजन आदि करके सो रहे हैं। द्रौपदी मैया के पास गए, द्रौपदी मैया का हाथ पकड़ा, शिविर से बाहर लेकर के सीधे भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह की कुटिया की ओर चले तो रास्ते में उनकी जूतियां बोलने लगी। भगवान ने कहा इन जूतियों को उतारो, नहीं पूरी प्रजा जग जाएगी कि कौन जा रहा है भाई जूती पहन के। तो द्रौपदी मैया की जूतियों को लेके भगवान ने काख में दबाया और समझाया रास्ते में। द्रौपदी मैया ने एक बार भी नहीं पूछा प्रभु जब हाथ पकड़ के ले जा रहे थे कि कहाँ लिए जा रहे हैं, किस एक भी बार प्रश्न नहीं किया। भगवान ने रास्ते में समझाया कि जब तक तुम्हें 3 बार सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद ना मिल जाए तब तक अपना घूंघट नहीं हटाना। कुंती मैया जाती हैं, भीष्म पितामह के पास खड़ी हो जाती हैं। संध्या वंदन जैसे ही करके निवृत्त होते हैं तो प्रणाम किया, और प्रणाम किया एक बार कहा कि सौभाग्यवती भव, लेकिन कुंती मैया ने अपना सर नहीं उठाया। भगवान ने कहा था कि 3 बार जब मिल जाए तब। जब 3 बार कहा, भीष्म पितामह ने सोचा कि दुर्योधन ने सिखा पढ़ा करके भेजा होगा, तो उन्होंने 3 बार कहा कि सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जब 3 बार कहा महाराज, द्रौपदी मैया ने मुख खोला और पूछा कि एक बात बताइए, आपने जो प्रतिज्ञा की है युद्ध भूमि में वो सही है कि या फिर आपका ये आशीर्वाद सही है। भीष्म पितामह जाकर के पूछते हैं कि तुम आई किसके साथ हो, तो कहा कि मैं अपनी एक सखी के साथ आई हूँ। बोले कहाँ है तुम्हारी सखी, का दर्शन तो करा भैया, कौन सी सखी तुम्हें लेकर के आई है। ये बात तो सिर्फ मैंने दुर्योधन से कही थी, तुम्हें कैसे पता चली। भीष्म पितामह समझ गए कि पक्का ये वही टेढ़ी टांग वाला हो सकता है। जाकर के देखा प्रभु घूंघट की आड़ किए खड़े हुए थे, तो कहा कि धन्य है प्रभु, आज हम आपको, हमें तो पता है पहले से कि आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन आप इतने चतुर भी हैं आज पता चल गया। लेकिन फिर भी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुमने प्रतिज्ञा ली है ना कि मैं युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं तुम्हें शस्त्र ग्रहण नहीं करवा दूंगा तो मैं भी अपने पिता का नहीं, शांतनु पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि तुम्हें शस्त्र ग्रहण नहीं करवा दिया तो। भगवान ने कहा ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। मैं भी तुमसे कहता हूँ कि यदि मैं एक बाप का होऊंगा तो शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। दोनों की प्रतिज्ञा हो गई महाराज। सुबह हुआ, शंख बजा, युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म पितामह ने इतने बाणों को चलाया एक साथ कि अर्जुन का रथ ध्वस्त हो गया महाराज। अर्जुन त्राय त्राय करके प्रभु को बुलाने लगा, प्रभु मेरी रक्षा करो। प्रभु ने कुछ भी नहीं देखा, घोड़ों की लगाम को छोड़ दिया और छोड़ करके महाराज रथ का पहिया पड़ा था, रथ का पहिया उठा करके और सीधे भीष्म पितामह की ओर दौड़े कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जब क्रोध में भरे भगवान को देखा, भीष्म पितामह रथ से उतर करके प्रभु को प्रणाम करते हैं, कहते हैं धन्य प्रभु, अब बताइए आप कितने बाप के हैं। भगवान कहते हैं कि देखिए मेरे माता पिता की कोई गिनती नहीं है। कोई कहता है कि देवकी वसुदेव का लाल है, कोई कहता है ये तो अजन्मा है, कोई कहता है कि नंद जसोदा का कुमार है, कोई कहता है कि देवहूति मैया के यहाँ इसने जन्म लिया कपिल भगवान के रूप में। मेरे अनेकों बाप हैं, कहाँ लो बखानो मेरे अमित महतारी बाप है। भगवान अपने मुख से स्वीकार करते हैं
कहते हैं धन्य है प्रभु, भक्त का मान कभी नहीं टालते भगवान। प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा। तो आज भगवान यहाँ पर ये भीष्म पितामह भगवान को बता रहे हैं ये पुरानी बातें। कहते हैं प्रभु धन्य है, एक काम मेरा भी कर दो। भगवान ने कहा बताओ दादाजी क्या करना है। तो कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है, आप उसके साथ विवाह कर लीजिए। भगवान सोच में पड़ गए, कहने लगे दादा दूर दूर तक हमें पता है कि आपके खुद के हाथ तो पीले नहीं हुए, ये पुत्री कहां से आ गई। भीष्म पितामह कहते हैं कि देखिए प्रभु मेरी जो पुत्री है ना वो बड़ी पढ़ी लिखी है और मैंने पूरे संसार में देख लिया, मुझे आपके जैसा कहीं दूल्हा नहीं मिला, आपके मेरी पुत्री के योग। और जब आज आप सामने आए ना तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हो मैं अपनी पुत्री का वरण आपके साथ ही कर दूं। भीष्म पितामह कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंग में विभू स्वसुख मुपोगते क्वचित्तु हरतम प्रकट मुपयसु भवत प्रवाहा। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी जो पुत्री है ना वो बड़ी पढ़ी लिखी है। भगवान ने कहा कितनी पढ़ी लिखी है, तो कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी जो पुत्री है ना वह तृष्णा से रहित है। और जो भी व्यक्ति तृष्णा से रहित होता है तो कहते हैं वो भगवान का परम भक्त होता है, विरागी होता है, उसे संसार से कुछ नहीं लेना देना होता है। और क्या क्या गुण है तुम्हारी पुत्री में, तो कहा कि भगवत शाश्वत पुंगमेन विभून, कहते हैं कि सदा सर्वदा वो आपका ही ध्यान करती है, भगवान का जप करती रहती है। तो कहा महाराज इतनी सुंदर पुत्री है आपकी और उसके गुण भी कितने अच्छे हैं। पहली बात तो तृष्णा रहित है और फिर भगवान का सदा सर्वदा जप करती है, ध्यान करती है, तो उसके लिए उसके योग्य वर ढूंढो ना। हमें आपने ऐसा क्या देख लिया, हम तो योद्धा भी नहीं है, युद्ध में मौका लगे तो छोड़ करके भाग जाते हैं और सारे भक्त मुझे माखन चोर के नाम से जानते हैं और मेरा तो कुल खानदान भी अच्छा नहीं है। कोई कहता है देवकी वसुदेव का है, कहता है यदुकुल के हैं, कोई कहता है नंद बाबा के, तो कोई कह देता है कि ग्वाला है। तो मेरी तो जाति का भी पता नहीं है, मेरे महतारी बाप का भी पता नहीं है, मैं कोई वीर भी नहीं हूं और कोई राजा भी नहीं हूं, क्योंकि राजा तो दाऊ दादा है। कोई राजा के साथ विवाह करिए। भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरी ये जो बेटी है ना, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि रवि गौरी बराम्बरम दधाने बपुरल ककुलानताम नलाब्जम रवि रव करव करम प्रवाहा। कहते हैं कि आज यहाँ पर जो मेरी पुत्री है, मैं त्रिभुवन में घूम आया लेकिन मुझे अपनी पुत्री के योग वर मिला ही नहीं। महाराज आज आपको देख करके हमारा मन हुआ है कि मेरी पुत्री की योग आप ही हैं। तो कहा महाराज अपनी पुत्री का एक बार दर्शन तो करवा दो, आपकी पुत्री है कैसी, देखने में कैसी है, गुण तो बहुत अच्छे हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ये जो मेरी मति है ना यही मेरी पुत्री है और इस मति का विवाह यदि पाणी ग्रहण आपके साथ हो जाए तो इन बाणों की सैया में मैं लेटा हूँ तो मेरी भी सदगति हो जाए, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। और वह उत्तरायण का समय देख रहे कि उत्तरायण का समय आए, प्रभु मेरे पास हो, गंगा नदियाँ बगल में बह रही हो, तुलसी दल मेरे मुख में हो, तब मैं अपने प्राणों को त्यागूं, तब तो इच्छा मृत्यु का मेरे कोई लाभ है, नहीं तो क्या लाभ है ऐसी इच्छा, फिर तो सभी लोग मर जाते हैं।
तो आज भगवान भीष्म पितामह की पुत्री जो मति है उसके साथ पानी ग्रहण करते हैं। और जब बुद्धि के साथ पानी ग्रहण हो जाता है महाराज, तो प्रभु से कहते हैं कि आप हमारे दामाद हो चुके हैं। दामाद का मुख कमल लटका नहीं होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। आप थोड़ा सा बगल से आकर के और मधुर मधुर मुस्कान के साथ आप मेरे सामने खड़े होंगे तो अति कृपा होगी आपकी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं भैया इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब ये मरे और कब तक ये मुस्कुराना पड़े। तो भगवान की मुस्कान थोड़ी धूमिल पड़ गई। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु ऐसे काम नहीं चलेगा, ये झूठी मुस्कान से काम नहीं चलेगा, ये हृदय से मुस्कान आनी चाहिए। हम आपके हृदय की मुस्कान का दर्शन करना चाहते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।